पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। डीजी ISPR ने अफगानिस्तान से जारी दहशतगर्दी के बारे में बताया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ केपी हुकूमत की कोताही से सूबे में दहशतगर्दी बढ़ रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की स्मगलिंग हुकूमती सरपरस्ती में हो रही है। काश नौरीन नियाजी भारतीय चैनल पर इर्तजा शहीद और मार्का हक की बातें भी करती। 9 मई का वाक़या फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की साजिश थी। तहरीक इंसाफ अमन व अमान खराब करना चाहती है। मुट्ठी भर लोग इस्लामाबाद में ड्रामा करते हैं। पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। मुल्क के खिलाफ जहर उगलने वालों को सख्ती से रोकेंगे। तहरीक इंसाफ को पेशावर जाने का ऐलान करना चाहिए। पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला के मुंतज़िर हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। 23 नवंबर को पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया कि फैमिली रीयूनियन ज़मान पार्क में कर लिया करें, आवाम को तकलीफ ना दें। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से शराकतदारी के नए मौक़े तलाश करने पर बात हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं मकबूजा कश्मीर फ़लस्तीन तनाज़ात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र के साथ शेयर करेंगे। पाक मिस्र वज़ारती इजलास आइंदा साल बुलाने पर इत्तफाक। लाहौर का हुस्न जमाल अब पहले से भी ज्यादा होगा बाकमाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट फेज 2 इजलास। शहर की 6000 से जायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन हो गई। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया लाहौर की तरक्की में मयार पर समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की साइंटिफिक स्मोक मैनेजमेंट और बर वक्त इकदाम। रवां साल स्मोक को खतरनाक सतह तक जाने से रोका। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं अवामी ताउन और हुकूमती इकदाम के बायस अभी तक मोटरवे बंद नहीं हुई। बेहतरी स्कूल और दीगर सिस्टम शट डाउन किए बगैर हासिल की। सनतों भट्टों और खुले जलाओ पर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान ने UN हाई कमिश्नर के तहफ़्फ़ुज़ात सख्ती से मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हाई कमिश्नर का बयान हक़ाइक़ से आरी और बेबुनियाद करार दे दिया, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश नहीं किया गया। कहा 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी नहीं की गई। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तफ्तीश। नादवा ने हमला आवरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर तक आमद की फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम सहूलतकार की खोज लगा रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 58 बरस पहले एक ऐसी जमात ने जन्म लिया जिसने मुल्की सियासी मंजरनामे का रुख बदल कर रख दिया। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने साथियों के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। भुट्टो इस जमात के बानी कायद थे और पीपल्स पार्टी आज भी मुल्क की अहम सियासी क़ुव्वतों में शुमार होती है।
पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को मजबूत किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम। कहते हैं आमरीत के खिलाफ मज़ाहिमत के साथ अवामी हुकूक की बहाली पार्टी का तारीखी कारनामा है। 1973 का मुतफ़िक़ा आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के कौम के लिए तोहफा है। MRD से ARD तक, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से 18वीं तरमीम तक पीपल्स पार्टी ने हर दौर में जमहूरी इर्तिक़ा में अहम किरदार अदा किया। की फार्मा इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का फरोग। SIFC का मौसर इकदाम। 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2 से 4 दिसंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। 25,000 से ज्यादा इंडस्ट्री माहिरीन, 750 से ज्यादा स्टॉल्स और 100 से ज्यादा गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान की शमूलियत मुतवक्किल। वफाकी दारुल हुकूमत में जारी 3 बड़े तरक्याती मंसूबे, टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग तकमील के करीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबों का दौरा किया और तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। बिहारी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एडवोकेट का कत्ल। मकतूल एडवोकेट जीशान शबीर की वालिदा की मुद्दत में SHO थाना माछीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दीगर 14 अहलकार भी FIR में नामजद। लवाहिकीन के मुताबिक एडवोकेट जीशान और SHO राय साजिद में कई अरसे से तनाज़ा चला आ रहा था। कराची में कई अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार। कोरंगी में गंदे पानी और सड़कों की अबतर हालत से इलाका मकीन परेशान। फैक्ट्रियों और दफातर आने वाले अफराद की जिंदगी भी वबाल बन गई। छोटे बड़े गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। टेक्सास में अफगान शहरी मोहम्मद दाऊद अलोकजई गिरफ्तार। बम बनाने का इल्जाम। अफगान शहरी ने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट की, दावा किया कि हम बम बना रहे हैं। मोहम्मद दाऊद को ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सह-मुल्की T20 सीरीज अपने नाम कर ली। नवाज, शाहीन और अब्रार की शानदार बॉलिंग। श्रीलंका 114 रन पर आउट। बाबर आजम की जिम्मेदाराना इनिंग्स। पाकिस्तान ने हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। कामिल मिश्रा की 59 रन की इनिंग्स भी श्रीलंका को ना बचा सकी। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म चेयरमैन PCB की टीम को मुबारकबाद। अच्छी कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने सह मुल्की T20 फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2025 में पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा फतुहात। नया कैलेंडर ईयर रिकॉर्ड बन गया। फाइनल की फतह के साथ पाकिस्तान की घमासान में 21 T20 कामयाबियां मुकम्मल। पाकिस्तान ने 34 में से 21 मैच जीतकर एक साल में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम ने जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त दी। लाहौर में 4 रोजा इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप तमाम रेनाइयों के साथ खत्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इनामात तकसीम किए। कहा, मोहम्मद वसीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का कहना था, टाइटल जीतना पाकिस्तान के लिए एहसास है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा में विमेन साइकिल रेस। खवातीन की बड़ी तादाद ने साइकिल रेस में हिस्सा लिया। रेस पाक फौज और कोयटा डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से मुनाकिद हुई। शुल्का ने बलूचिस्तान में सेहतमंद और तामीरी सरगर्मियों के इनेकाद पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। और सऊदी अरब में रियाज सीजन जोरों शोर से जारी। पाकिस्तानी कल्चरल वीक का शानदार आगाज। परेड में चारों सूबों की रंगों की बहार। नामवर गुलकार अबरारुल हक ने परफॉर्मेंस से शायकीन को झूमने पर मजबूर किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।